ये परमैन और पाको की फैन मेड स्टोरी है जिसका टाइटल है व्हाट इफ मिस्ट्रो बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। इस वीडियो में यूज़ किए गए सभी इमेजेस उनके रिस्पेक्टिव ओनर को बिलोंग करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में मिस्रो के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और मिस्रो भी बहुत ही स्मार्ट होता है और फिजिकल भी स्ट्रांग होता है। तो एक दिन मिस्रो पार्क में टहलने जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक अजीब से आदमी ने अजीब से कपड़े पहने होते हैं और वो अजीब सा आदमी और कोई नहीं बर्डमैन होते हैं। तो फिर बर्डमैन मिस्रो को उसका परमैन सेट देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम परमैन हो और उसे उस परमैन बनने के सारे इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि परमैन बनने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता और बताई तो वो उसे जानवर बना देंगे। और जाते जाते बर्डमैन उसे बोलते हैं कि तुम्हारी टीम रेडी है परमैन, तो आज से अभी से ही तुम परमैन हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना। फिर वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि परमैन आसमान में उड़ रहा होता है। फिर अचानक से उसकी बैच में से आवाज़ आती है। फिर बर्डमैन समझ जाता है कि ये किसी की कॉल है। फिर वो कॉल उठाता है तो उसमें से आवाज़ आती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे मिलो। फिर वो वहीं पे चले जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि 3 जने वहाँ पहले से ही हैं और उसे मिला के वहाँ पे 4 जने हो जाते हैं। वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वहाँ पे बुला रखा होता है सभी को। सबसे पहले वहाँ पे आता है पायन और पायन बोलता है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपना रुपया कमाता हूँ। अगर आप सभी को मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा और मैं सबसे सस्ते में आपका काम करूँगा, तो प्लीज़ मुझे ही ज़्यादा बुलाइएगा। फिर मूवी अपनी भाषा में कुछ बोलता है लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बस उन सभी को इतना ही समझ में आता है कि उसका नाम मूवी है। फिर बारी आती है पाको की तो वो अपना फेस नहीं दिखाती। पायन और मूवी ने अपना फेस दिखाया था तो पाको अपना फेस नहीं दिखाती, जिसे देखकर परमैन भी अपना फेस रिवील नहीं करता है। फिर वो सब पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं जहां वो सब एक सब्जी वाले की मदद करते हैं। लेकिन पाको वहां से जल्दी चली जाती है और फिर सब्जी वाला उन सभी को वाटरमेलन गिफ्ट के तौर पे देता है कि तुमने मेरी मदद की। फिर वो सभी को एक एक मिलता है। फिर पाको वहाँ पे से जल्दी चली गई होती है तो फिर परमैन बोलता है मैं पाको को दे आता हूँ। ये कह के वो जल्दी से पाको के पीछे को जाता है रास्ते में। फिर वो देखता है कि वहाँ पे पाको है ही नहीं। फिर पाको अपने घर पहुँच गई होती है। फिर परमैन अपने बैच की मदद से उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन पाको उसका कॉल नहीं उठाती है। वो बड़ी मेहनत से उसे ढूंढता है तो वहाँ पे वो देखता है कि पाको अपना हेलमेट निकाल ली होती है। परमैन उसका पूरा फेस देख लेता है और फिर लेकिन उसको बिल्कुल भी शौक नहीं होता कि वो कौन है। पाको परमैन को देख लेती है और बोलती है तुम मुझ पे नज़र रख रहे थे ना। फिर परमैन जिसके जवाब में बोलता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बस ये वाटरमेलन देने आ रखा था, मुझे कोई शौक नहीं कि किसी का चेहरा देखने की, और वैसे भी हमें सिखाया गया है कि हम किसी की प्राइवेसी में को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो मैं यहाँ पे पहले पर्दे लगा लेता, फिर जाके अपना हेलमेट उतारता। जिसे सुनने के बाद पाको थोड़ी शर्मिंदा होती है। परमैन बोलता है मैं वैसे दूसरों की प्राइवेसी की तो बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही बेकार टाइमिंग थी। फिर पाको बोलती है अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो अब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी, जिससे हिसाब बराबर हो जाएगा। तो परमैन अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो जाता है। फिर मिस्रो अपना मास्क उतारता है और जिसे देख के पाको बोलती है अरे तुम तो वो बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सुआ के बेटे हो ना। फिर परमैन बोलता है हाँ, तुम भी तो एक बड़ी स्टार हो, लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। फिर परमैन अपना हेलमेट पहन लेता है और एक और बार माफ़ी मांग के वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्रो अपने घर आ जाता है और अपने घर में आके मन में सोचता है कि कल से मैं एक नए स्कूल में जा रहा हूँ, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई स्कूल, एक स्कूल जहाँ जापान के अमीर लोगों के ही बच्चे आ सकते हैं। वहाँ की फ़ीस इतनी है कि कोई भी मिडिल क्लास वाला उसकी इतनी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अगले दिन जब वो जाता है स्कूल तो फिर वो देखता है कि पाको भी उसी की क्लास में है और वो लास्ट बेंच में बैठी है और पाको के आगे वाली बेंच एकदम खाली है।
तो परमैन वहाँ पे जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बीच में पाको का परमैन बैच बजने लग जाता है, जिसके लिए वो वॉशरूम का बहाना मार के वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है कि ये मिस्सू का बैच क्यों नहीं बचा, क्या वो स्कूल अपना बैच नहीं लेके आ रखा है। फिर वहाँ पे परमैन आ जाता है और पाको को उसका रोबोट देता है और पाको पूछती है उससे, तुम तो अभी क्लास में थे ना, तुम अभी यहाँ कैसे आए। फिर परमैन बोलता है, क्लास में मैं नहीं हूँ, क्लास में मेरा रोबोट है। सुबह से मैं पूरी क्लास में नज़र लगाए बैठा हूँ कि क्लास में क्या क्या हो रहा है, और मैं शाम को जाके अपनी माइंड ट्रांसफ़र कर लूँगा अपने रोबोट से। चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अभी ये लो अपना रोबोट और जल्दी चलो, वो एक्सीडेंट वाली जगह पे हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। जिन लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है उनके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने एक परमैन एम्स की वीडियो बना रखी थी और वो अगले संडे तक अपलोड होगी, और अगर आप लोगों को वो आज ही देखनी है तो फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, वो मैंने अनलिस्टेड की है यूट्यूब पे ही, तो फिर आप उसे अभी देख सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक ये वीडियो लास्ट तक देखी है। और ये डिटेल सिर्फ लास्ट वाली वीडियो वालों को ही पता होगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करें और वाली वीडियो को देखें और उसमें कमेंट कर देना कि आई डिड इट, जिससे मुझे पता लग जाएगी कौन कौन लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं।